हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे, ये है सेट नंबर 39 और हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज के 99 सेट्स की ये सीरीज है। ये सोल्व कर रहे हैं ऐसे मैथ्स के लिए, ऐसे रीजनिंग के लिए और ऐसे साइंस के लिए। अभी है जनरल नॉलेज का, ये है सेट नंबर 39, 6/9/2022, शिफ्ट नंबर 3rd। जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस क्लास में कवर होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुओं के सही निरूपण के लिए निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग किया जाता है? Which of the following terms is used for the correct representation of public goods? आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक वस्तुएं उन वस्तुओं को संदर्भित करती हैं या रिप्रेजेंट करती हैं जो गैर प्रतिद्वंदी और गैर अवर्जनीय होती हैं। अवर्जनीय का मतलब है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अवर्जनीय का अर्थ होता है कि किसी को भी वस्तु के उपभोग से बाहर नहीं किया जा सकता, भले ही वे इसके लिए भुगतान करें या ना करें। और ये सार्वजनिक वस्तुओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो उन्हें निजी वस्तुओं से अलग करती है। दैट इज कॉल्ड अवर्जनीय, मतलब कि इंग्लिश में नॉन एक्सक्लूडेबल। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। आपको याद रखना है, ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 1932 में, 1932 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीटर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में 13 सेकंड 25:65 में दौड़ पूरी करने के साथ 30 वर्ष पुराना, 13 मिनट 25 सेकंड और 65 क्या मिली सेकंड में दौड़ पूरी करने के साथ 30 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन सेकंड, अविनाश साबले ने। क्वेश्चन नंबर 4, जो करंट अफेयर के जो फैक्ट बन सकते हैं अभी के लिए, जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसको रिलेट करेंगे हम, जैसे कोई अवार्ड है, कोई भी गेम्स है, ओलंपिक गेम है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, नोबेल प्राइज़ है, वो रिलेट करके ज़रूर डिस्कस करता हूँ मैं। वो कुछ पिछला क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें वो भी क्वेश्चन आएँगे जो उसी टाइम बन सकते थे, अभी उनका कोई लेना-देना नहीं है एग्ज़ाम से, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा जाता है, ये हुई थी 1959 में, 1959 में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2022 में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, ये हुआ था, इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये हुआ था सुरजीत सेनगुप्ता का। हो सकता है पूछ ले आपको आपसे कि रतन टाटा का जो निधन है वो कब हुआ? ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। एक जानी-मानी हस्ती थी, 9 अक्टूबर 2024 में हुआ है। कितनी एज में? 86 साल की एज में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में हुए डैश संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया। ये किया, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3rd। 73वें संशोधन ने ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में क्या किया था? परिकल्पित किया था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3rd। कब? 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 7, डैश में वाणिज्य, प्रशासन, परिवहन तथा वित्तीय और रियल एस्टेट गतिविधियों से लेकर व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य की गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो ये शामिल है किसमें? तृतीय क्षेत्र में, 3rd सेक्टर में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 1st। ये सभी किसमें आते हैं? 3rd सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक और संरक्षक माना जाता है? जगत पालक कहा जाता है विष्णु को, भगवान विष्णु को। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 21A के तहत।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। संविधान संशोधन कौन सा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 2002 में। और ये भी पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य कौन सा था? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी? 11। उसके तहत इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार डैश 2021-22 में 1,02,866 रुपए करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्वाह के साथ अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। तो इस राज्य का नाम है कर्नाटका। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? शास्त्रीय भाषा में कौन सी आएगी दोस्तों? 6 शास्त्रीय भाषाएं हमारी। संस्कृत आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। याद रखना आपको, एक शास्त्रीय भाषा पूछेगा, तमिल को शास्त्रीय भाषा का क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कब मिला? 2004 में। उसके बाद संस्कृत, ये भी आपको ध्यान रखना है, संस्कृत को मिला है 2005 में। उसके बाद याद रखना आपको कन्नड़, कन्नड़ भाषा को मिला है 2008 में। तेलुगु को भी मिला है 2008 में। उसके अलावा ध्यान रखना है कितनी होगी? 4 होगी। उसके बाद मलयालम, मलयालम को कब मिला है? ये भी पूछ सकता है, पूछा है हर एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा है 2013 में। और लास्ट में ओडिया को मिला है कब? 2014 में। ये सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, पीएससी आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम पास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को सहयोग प्रदान करती है? इस योजना का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नई उड़ान। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2002 में इनमें से किसने जिला गंगा समितियों की कार्य निष्पादन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, ये किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। वो कौन थे उस टाइम पे? यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? राजपथ पथ पर भाषण दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लाल किला में किसके द्वारा दिया जाता है? ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रधान पीएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, ओमिक्रॉन वायरस का पता लगाने के लिए 2021 में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा विकसित किट का नाम क्या है? इस किट का नाम है ऑप्शन सेकंड, ओमिश्योर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो इस संघ की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेकंड, अनसुईया साराभाई ने। क्वेश्चन नंबर 17, गोदावरी नदी के शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, पहले ही गलत है। क्योंकि दोस्तों घाट प्रभा किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ना कि गोदावरी नदी की। पहले ही गलत है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, अपने आप में ठीक है। इसका जल निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश कुछ अन्य राज्यों से कवर करता है, ये भी ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने डैश शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, प्रोल, मतलब कि एडल्ट। इन फरवरी 2022 द एजुकेशन मिनिस्ट्री अप्रूव्ड ए न्यू सिम नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो ये है एडल्ट, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।